सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन ध्यान अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, आज हम श्री प्रयाग धाम महातीर्थ के इस श्री प्रयाग सत्संग भवन में बैठकर आज 2026 का प्रथम दिन हैप्पी न्यू ईयर अपने श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी के चरणार विंदों में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इसके लिए आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हों। और आज हम सभी मिलकर अपने सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरणार बिंदों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, जिन्होंने हमको ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। संसार में कितने ही लोग हैं आज का ये शुभ दिन पर्व के रूप में मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में खुशियों के पाने के जो सच्चे अधिकारी हैं वो केवल आप जैसे गुरुमुख सज्जन हैं, जिनको के ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है। हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रातः काल से ही आज के शुभ दिन की बधाइयां प्रस्तुत की जा रही हैं और कोटि कोटि वंदना अर्पित की जा रही हैं। तो ये उनके उपलक्ष्य में हमारे सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी भी खुले मुक्त करों से अपने प्रिय सेवकों को ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो समझो ये हमारे ऊपर खुशियों की बहुत बड़ी बरसात हो रही है। वास्तव में सच्ची खुशियां केवल संत महापुरुषों के चरणों में ही आकर के मिला करती हैं और गुरुमुख जन ही इसके अधिकारी हुआ करते हैं। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री प्रयाग सत्संग भवन का ये और भी हमें खुशी का अवसर है कि श्री प्रयाग सत्संग भवन का आज हम रजत जयंती दिवस भी बड़ी खुशियों के साथ मना रहे हैं। हमारे सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने जो खुशियां गुरुमुख जन प्राप्त करते हैं उनके लिए ये वर्णन किया है कि गुरुमुख के मन सदा खुशी नित्य सेवा भक्ति की प्रयास। कि जो सच्ची खुशियां होती हैं केवल गुरुमुखों के हृदय में ही हुआ करती हैं। क्यों कि खुशियां देने वाली जो सच्ची वस्तु है वो केवल सद्गुरु दरबार की सेवा और उनकी भक्ति है। जब इस सेवा भक्ति की लगन गुरुमुखों के हृदय में लग जाती है तो समझो उसी समय ही खुशियों की वर्षा होने लग जाती है।
तो वास्तव में खुशियां देने वाली ये भक्ति है। अन्य स्थान पर अन्य किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से ये पदार्थ मिलने वाला नहीं है। तो गुरुमुख जन सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला है कि सद्गुरुदेव जी महाराज जी की चरण शरण मिली है और उनकी सेवा भक्ति करने का ये बहुत बड़ा सुंदर स्वर्णिम अवसर मिला है। तो गुरुमुख जन ही इस सुअवसर से पूरा लाभ उठाया करते हैं। जो संसारी जीव होते हैं, जिनको ऐसा संयोग नहीं मिलता, वो तो वास्तव में ऊपर से कहते ही रह जाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। वास्तव में जो खुशियां देने वाला जो स्वर्णिम अवसर है वो केवल गुरुमुखों को मिला करता है, और आज हमको वही स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। इसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को कोटि निकोट बधाइयां फिर से अर्पित हैं। महापुरुषों के चरणों में पहुंच करके ही इस जीव को ये परम शांति मिलती है, अंतर का प्रकाश मिलता है और सच्ची भक्ति मिला करती है। इसीलिए कहा जाता है कि संत सद्गुरु महापुरुष परमार्थ परोपकार के लिए इस जगत में आते हैं और अपने वचन उपदेशों के द्वारा जीवों को सन्मार्ग दिखाते हैं। बड़भागी गुरुमुख जन ही चरण शरण में आते हैं, करते हैं सेवा भक्ति नाम की कमाई और अपना जन्म सफल कर जाते हैं। ये उनके ऊपर ही कृपा हुआ करती है जो सत्पुरुषों के चरणों में आ जाते हैं। और संत सद्गुरु महापुरुष इस जगत में अवतार लेकर इसीलिए आया करते हैं कि वो वचन उपदेशों के द्वारा जीवों को जागृत करते हैं। जीव सोए हुए हैं, वो भ्रम में पड़ करके झूठे पदार्थों को सच्चा मान रहे हैं, लेकिन सच्चा पदार्थ महापुरुषों के चरणों में होता है। ये ज्ञान भी केवल सत्संग में ही मिला करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के जीव के हृदय में विवेक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, और विवेक अंतर हृदय में नहीं जागृत होता है तो समझो वो अंधेरे में भटकता रहता है। और ये विवेक कहाँ पर मिला करता है? कहते हैं सत्संग में मिला करता है। बिना सत्संग के ये विवेक नहीं हुआ करता। और सत्संग कैसा होता है? जबकि संत सद्गुरु महापुरुषों की ये शरणागति जिनको मिला करती है, उन्हें ही सत्संग कहा जाता है। जैसे कल भी गुरुमुख जनों ने अपने आदरणीय महात्मा जी से श्रवण किया कि हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने सत्संग की गंगा बहा रखी है। देखो आप श्री दरबार में भी नित्य प्रति प्रातः काल से ही सत्संग की वर्षा आरंभ हो जाती है। दिन में भी होती रहती है और सायंकाल को भी श्री दर्शन खुलते हैं तो उस समय भी सत्संग की वर्षा हो रही होती है। इसके अतिरिक्त भी हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा करके इन्हीं सत्संग वचनों के ग्रंथ भी रचे हैं और हमारे लिए अमर ज्योति ग्रंथ, जो सभी परमहंस पातशाहियों के वचनों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, वो भी हमें प्रदान किया हुआ है। और हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी, पंचम पातशाही जी महाराज जी, जिनकी अमर गाथा अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में दर्ज है, वो भी विशाल भंडार है। गुरुमुख जन उनका भी अध्ययन जब भी करते हैं, उनके हृदय में यही सत्संग के वचन गुंजार करने लग जाते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो भक्ति की कमाई करना है। इसीलिए कहा जाता है कि नाम भक्ति एक ऐसा लाल है, बड़े सौभाग्य से ही गुरुमुखों को मिला करता है और ऐसी सत्संगति में ही मिला करता है।
हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी हम पर ये कृपा बरसा रहे हैं। उन्होंने कृपा की है इस पावन श्री दरबार की रचना करके इसमें वो भक्ति के नियम साधन जारी किए हैं जिनका पालन करके हम इस सच्ची वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं, इसका धन सच्चा संग्रह कर सकते हैं। तो नित्य प्रति श्री दरबार में भी इन नियमों का पालन हो रहा है। गुरुमुख जन देख रहे हैं, प्रातः काल श्री मंदिरों में श्री परमहंसों की स्थापना हो जाती है, पावन श्री दर्शन हो रहे होते हैं और उसके पश्चात श्री दर्शन होते हैं तो श्री आरती पूजा होती है, सत्संग के वचन श्रवण करने को मिलते हैं। उसके पश्चात सेवा के भंडार भी दरबार में खुले हुए हैं। प्रातः काल से ही उसी समय ही सेवा के इन कार्यक्रमों का वर्णन होना शुरू हो जाता है और सेवा करवानी भी आरंभ हो जाती है। तो जो हमारे सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने सुमिरन और ध्यान के जो साधन जारी किए हैं वो भी गुरुमुखों को मिले हुए हैं, सच्चा नाम भी मिला हुआ है, ये दर्शन भी हो रहे हैं। तो सुमिरन और ध्यान की जो शिक्षा है और जो हिदायत है वो सभी सत्संगों में संत महात्मा जन भी करते रहते हैं कि गुरुमुख जन जो श्री दरबार में आए हैं यदि वो भक्ति का ये सच्चा लाभ उठाना चाहते हैं तो इन भक्ति के नियमों का पालन करते रहें, नित्य प्रति करते रहें, प्रातः काल करते करें, सायंकाल को करें। और इस दरबार की पावन सेवा जो हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली है, हम अंतर के माया के उन नक्शों को काटने वाली है, वो सेवा भी तन से मन से धन से जैसे भी करें। और उसके साथ ही हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने ये जो दो सुमिरन और ध्यान के जो नियम हैं, पावन श्री दर्शनों का अपने बाहर से भी दर्शन करें तो बड़े ही ध्यान पूर्वक, और अंतर भी जब बैठे दोनों आंखें बंद करके, जो हमारे लिए श्री आज्ञा है 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, तो उसमें भी अपने मन को पूरा पूरा एकाग्र करने की कोशिश करें। जो सच्चा नाम हमें प्रदान हुआ है, जिसकी गुंजार हमारे श्वासों में नित्य प्रति हर श्वास में हो रही है, उसका सुमिरन हमने करना है। वास्तव में यही अपनी चीज है, इस अपनी चीज को ही हम साथ ले जा सकते हैं। बाकी संसार के सारे पदार्थ, सारी कमाई यहाँ की यहाँ रह जानी है। यदि साथ को जाना है तो ये कमाई साथ जानी है। तो गुरुमुखों का ये परम सौभाग्य है जिनको ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला है। हम अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी के चरणारविंदों में आज ये प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हुए कि हे प्रभु, हमारी चित्तवृत्ति इस सन 2026 के नए वर्ष में आपके चरण कमलों के साथ जुड़ी रहे, आपका ध्यान हमारे हृदय में दृढ़ होता रहे, आपकी सेवा पूजा हम करते रहें। ये सच्ची कमाई करके हम अपना लोक भी संभाल लें और लोक भी संभालें और आपकी प्रसन्नता के भी पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख दिव्य श्री सिंहासन पे विराजमान हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मधुर स्वर में खुलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का पावन दिवस नव वर्ष 1 जनवरी सन 2026 की अमृत वेला में हम सभी गुरुमुख जन
श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में विराजमान हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में आज की शुभ वेला में दंडवत वंदना करते हुए कोटि कोटि मुबारकबाद अर्पित करते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों की तरफ से टेलीफोन द्वारा श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के परम पावन श्री चरण कमलों में दंडवत वंदना एवं आज की शुभ वेला की कोटि कोटि बधाइयाँ अर्पित की। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने प्रसन्न मुद्रा में सभी गुरुमुखों के लिए प्रेम पूर्वक शुभ दुआ आशीर्वाद फरमाते हुए आज के शुभ दिन की कोटि कोटि बधाई प्रदान की है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 9 वर्ष की स्वर्णिम वेला खुशियां लेकर आई है। सुंदर सुंदर दर्शन पाए सबको लाखों लाख बधाई है। नौ वर्ष 2026 की हो मुबारक। श्री सद्गुरु जी प्राण प्यारे आपकी रहमत से मिले हैं सुंदर दिव्य नजारे। इस सुंदर शुभ वेला में क्या भेंट करें उपहार। भाव भरा हृदय हमारा करो प्रभु स्वीकार। रोम रोम हमारे दिल का दे रहा यही दुआएं। सदा स्वस्थ सकुशल रहें फूलों सम मुस्कुराएं। मंगलमयी पावन वेला में हम दास मांगे यही आशीष। 5 नियम भक्ति के नित्य करें दीजो यही बख्शीश। गुरुमुखो 9 वर्ष में हम सब गुरुमुख जन पावन चरणों में विनय करके यही मांगते हैं कि हमारा जो जीवन है वो भक्तिमय हो। पिछले वर्ष में जो भी हम गुरुमुखों से कमियां रह गई हैं भक्ति के नियम निभाने में, सेवा में, प्रेम में, उनकी हम परम पावन श्री चरण कमलों में विनती करके क्षमा मांगते हैं और आगे नए वर्ष में आज से ही इन भक्ति के नियमों की पालना करने का शुभ आशीर्वाद लेते हैं ताकि गुरुमुख जन परिपक्वता से भक्ति के नियमों की पालना करके अपने जीवन का कल्याण करें। इस जगत की जितनी भी रचना है वो अस्थायी है, पुरानी हो जाती है और मालिक की भक्ति वो नित्य ही नई रहती है। काम दाम की प्रीत जग नित नित होत पुराण। राम भक्ति नित ही नई वेद पुराण प्रमाण।
जितनी भी जगत की रचना है, इसमें जितनी भी कार्यवाही होती है, वो हम जो आज करते हैं वो बीते हुए समय में करते हैं और आगे वो पुरानी हो जाती हैं, वो यादें रह जाती हैं, कहानियां रह जाती हैं। परंतु जो मालिक की प्रीति है वो नित्य ही नई है, आज भी नई है, पहले भी नई थी और आगे भी नई रहेगी, क्योंकि मालिक की भक्ति में ही वो रस भरा हुआ है जो हर समय नया नया अनुभव ही देता है। जितने भी हम भक्ति के ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें हमें चाहे संतों महात्माओं ने युगों पहले, वर्षों पहले अपनी वाणियां लिखी हैं, परंतु वो वाणी आज भी हमारे लिए नई है, प्रेरणादायक है। और जो हमें सच्चा नाम मिला हुआ है मालिक की कृपा से, वो भी नित्य नया है, साथ जाने वाला है। जगत की जितनी भी चीजें हैं वो यहीं रह जाती हैं, परंतु मालिक का प्रेम, मालिक की भक्ति, मालिक का नाम इस लोक में भी हमारे साथ है और परलोक में भी हमारे साथ रहेगा। इसलिए महापुरुष हमें नित्य ही अपने पावन वचनों में प्रेरणा देते हैं कि गुरुमुखो, भक्ति के नियमों की पालना करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए अपने जीवन का कल्याण करो। महापुरुषों ने जो हमारे लिए 5 नियम, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमरन ध्यान और भजन अभ्यास, ये जितने भी नियम हम गुरुमुखों के लिए बनाए गए हैं, भक्ति के अभिलाषी गुरुमुखों के लिए बने हुए हैं, वो जीव कल्याण के लिए ही बने हैं, हमारे कल्याण के लिए ही बने हैं। इसलिए गुरुमुखों, इन नियमों की परिपक्वता से पालना करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए अपने इस मानुष तन से भरपूर लाभ लेना है और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, सन्मुख सुशोभित दिव्य सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों का दर्शन दीदार एवं हाजरा हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दर्शनों का परम लाभ प्राप्त करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम सहित मीठी और ऊंची स्वर में बोलिए जयकारा। गुरुमुखो, हम सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं जो हमें बीते हुए वर्ष की अंतिम संध्या तथा नव वर्ष की अमृत वेला का परम आनंद श्री महाप्रभु जी की पावन चरण शरण में बैठकर मनाने का सौभाग्य मिला। ऐसे स्वर्णिम सौभाग्य की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। वर्ष में 365 दिन होते हैं और अगर एक एक करके भी गिना जाए तो 365 गिनने में भी समय लगता है, मगर हमारे हाथों से 365 दिन कैसे गुजर गए पता भी नहीं चलता है। मानो ऐसा लगता है कि 2025 नव वर्ष की अभी तो शुरुआत हुई थी। इंसान अपने हाथों से अपनी सबसे बेशकीमती पूंजी जो महापुरुषों ने वक्त के रूप में, समय के रूप में फरमाई है, निरंतर छोड़ रहा है।
लिखा भी है, इस वक्त ही कुछ विचार कर ले, फिर नहीं वेला हथ आवने दा। टूटा शीशा न कारीगर जोड़ सके, भजिया मोती न फिर गंढावने दा। डिगा फल न डाली दे नाल जुड़दा, भजिया मोती न फिटिया दूध न फिर जमावने दा। सब संत पुकारे साईं लोका, यही वेला है रब दे पावने दा। गुरुमुखों, यह सौभाग्य भी गुरुमुखों को प्राप्त होता है जो उन्हें ऐसे महापुरुषों की अमृतमय वाणी से पता चलता है कि मेरे लिए अभी क्या करना योग्य है। आम इंसान तो अपनी सारी जिंदगी या तो भूतकाल की चिंताओं में, मेरे साथ ऐसा हुआ, इस साल में मेरे साथ ऐसा हुआ, या फिर भविष्य की सुनहरी कल्पनाओं में खो देता है। अतीत और भविष्य ये दो ऐसे सुनहरे चोर हैं जो हमारा आज का वर्तमान खा जाते हैं। और ये एक इंसान की बात नहीं, समस्त संसार की बात है। उसमें से चंद गुरुमुख जिनको महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी परम संगति प्राप्त होती है और उस पर वो विचार करते हैं, तब जाकर ये सब चीज प्राप्त होती है। एक मर्तबा हमारे जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज चेन्नई कृपा फरमाई थी। चेन्नई में जब रात्रि को विश्राम हुआ, उन दिनों महाप्रभु सवेरे सवेरे लगभग 4:30 बजे सैर करने के लिए निश्चित रूप से निकलते थे। सवेरे कार भी तैयार थी, सब तैयार थे। महाप्रभु जी जैसे ही नीचे पधारे तो उन्होंने अपनी मौज जाहिर की कि आज हम कार में नहीं, पैदल ही चलेंगे, पास में कहीं हमको ले चलो। पहले जो प्लान किया हुआ था उसकी जगह अब अचानक प्लान चेंज हुआ तो कुटिया के इर्द गिर्द ही थोड़ा चले, मगर महाप्रभु जी के मुखमंडल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाप्रभु संतुष्ट नहीं है। इतने में जब वहां से वापस कुटिया पर पहुंचे तो कुटिया के सामने ही एक स्कूल है, सिंधी मॉडल स्कूल, उसके ग्राउंड पे चले। वो देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, फरमाया पहले यहाँ ले आते हमको, ये तो बिल्कुल घर के नजदीक गंगा बह रही है। वहां कुछ देर सैर की, फिर जैसे ही कुटिया में आए तो लिफ्ट के द्वारा जब ऊपर चल रहे थे तो मैंने विनती की, महाप्रभु जी अगर सेकंड फ्लोर टेरेस पर भी कर चरण छुहा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। फरमाया चलो। जब टेरेस पर पहुंचे तो उन्होंने फरमाया ये तो उससे भी अच्छा है, इससे तो पहले ही यहाँ हमको ले आते। तो मैंने विनती की महाप्रभु जी को, स्वामी जी थोड़ी देर और सैर कर लीजिए। अचानक मुखमंडल पर हल्का सा रोष जाहिर करते हुए फरमाया, क्या सिर्फ सैर ही सैर करना है, भजन अभ्यास नहीं करना है, और काम नहीं करने हैं? महापुरुष सब बैलेंस करके चलते हैं और हमें युक्ति बताते हैं कि आप भी संसार में ऐसे चलो। संत महापुरुष हमें अपना जीवन जीते हुए एक आदर्श स्थापित कर देते हैं कि आप अपने जीवन को सब तरफ से समावेशी करके फिर उसमें से आनंद लो। अभी भी हमारे महाप्रभु जी कितना सुंदर वचनों में, कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जो हमारे अंदर नया उत्साह नहीं भरते हो। अभी नए साल में नए उत्साह से हमें भी लगना है। और वाकई जो गुरु वचनों पर विश्वास रखकर और निरंतर अभ्यास में जुट जाता है तो वो तो सब कुछ पा जाता है। पुराने जमाने की बात है, भाई वेला था एक, उसको पढ़ना नहीं आता था। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, तेरे को पढ़ना नहीं आता, गुरबाणी कैसे पढ़ेगा? बोले स्वामी जी मुझे तो नहीं आता है। फरमाया ठीक है, हम तुझे रोज 5 अक्षर देंगे, वो याद कर ले, सीख जाएगा।
रोज उसे 5 अक्षर बताते, दूसरे दिन वो 5 अक्षर बता के नए 5 अक्षर ले लेता। एक दिन ये सुनाने के लिए आया ही था तो श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज को कहीं जाना था। वो घोड़े पर सवार थे और जा रहे थे, तो ये जाके लगाम पकड़ के कहता है, स्वामी जी मेरा सबक तो सुन लो और नया सबक तो दे दो। मधुर मधुर मुस्कुराहट के साथ फरमाने लगे महाप्रभु जी, वाह भाई बेला तेरा वक्त न वेला, और चल पड़े आगे। उन्होंने तो ये फरमाया, वाह भाई वाह, तू ये न तो वक्त देख रहा है न वेला। और वो इतना सरल, इतना भोला, उसी को सबक मानकर वही याद करने लगा। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले सबक याद कर रहा हूं। अब सब हंसने लगे। आखिर किसी ने जाकर श्री गुरु महाराज जी से विनती की कि आपने उसे सबक दिया था क्या? नहीं। बोले वो तो सबक याद करा। बोले बुलाओ उसे। जब वो आया और उससे पूछा, भाई हमने तुझे सबक दिया? बोले जी स्वामी जी आपने दिया। जब आप घोड़े पर चढ़कर जा रहे थे? बोले क्या बोला हमने? बोला आपने फरमाया, वाह भाई बेला तेरा वक्त न वेला। मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराहट के साथ उसके सिर पर हाथ रखते हुए फरमाते हैं, और कोई तो पढ़ के विद्वान बनेगा, तेरा स्वभाव इतना सरल है और तेरा विश्वास इतना है, तेरे को सब बिना पढ़े लिखे सारी विद्याएं आ जाएंगी। गुरुमुखो हम भी गुरु वचनों पर ऐसा ही विश्वास रखकर श्वास श्वास में सिमरन करने का नियम बनाएं। जैसे श्री महाप्रभु जी की मौज है, निरंतर 2 घंटे अभ्यास की, आरती पूजा 5 नियमों की, वो सभी हम नित्य नियम से श्रद्धा से अपनाएं और जितनी लगन से और सरल स्वभाव से करेंगे, श्री गुरु महाराज जी हर कदम पर हमारा साथ देकर हम सफर बनकर इस संसार की सुखद यात्रा पूरी करवा कर अपने साथ अपने धाम भी ले जाएंगे। बोलो जयकारा। नववर्ष 2026 की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। सत्संग आपको पसंद आया है तो गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो भी गुरुमुख जन श्री दर्शन हेतु श्री प्रयाग धाम जाना चाहते हैं वह श्री प्रयाग धाम जा सकते हैं, और आज्ञा पत्र ले जाना ना भूलें, क्योंकि एंट्री उसी से होगी। बोलो जय।